विगत कई दिनों से एक गंभीर चिंतनीय विषय बना हुआ है। देश का मुसलमान को परखा जाए, जांचा जाए। हम पुराने बीती हुई बातों में नहीं जाएंगे। अगर पुरानी बीती हुई बातों में जाएंगे तो पूरे देश में एक दूसरा माहौल क्रिएट हो जाएगा और विषय दूसरा छिड़ जाएगा। क्योंकि नालंदा जैसे, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय को जलाए जाना, लाखों मंदिरों को तोड़े जाना, गुरुकुल तोड़े जाना, गौ हत्या की जाना, और देख सकते हो कि तमाम आक्रांताओं के द्वारा देश में इस प्रकार से घृणित कार्य किया जाना ये मामूली बात नहीं है। लेकिन अब जनतंत्र में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में भी यही स्थिति है। आपने देखा होगा, हमने मांग पाकिस्तान का नहीं किया, बांग्लादेश का मांग नहीं किया, अफगानिस्तान का मांग नहीं किया। किसने बनाया? इस्लामिक विचारकों ने, इस्लामिक बुद्धिजीवियों ने। इन लोगों ने जिस प्रकार से धर्म के आधार पर देश को बांटने का प्रयास किया, अभी तत्काल की घटना देख लीजिए। लड़ाई कहां चल रही है? अमेरिका, ईरान, इजराइल। भाई, अमेरिका और इजराइल ईरान में आतंकवादी कैंप को उड़ा रहे हैं। विरोध कहां हो रहा है? हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है। लेकिन अभी तत्काल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हॉस्पिटलों पर अटैक कर दिया। सब चुप हो गए, कोई बोला? कोई नहीं बोला। क्या अब तकलीफ नहीं हो रहा मुसलमानों को? अब मोमबत्ती लेके नहीं निकलोगे? अब विरोध नहीं करोगे मोदी जी का, योगी जी का, संघ विचार परिवार का? उल्टी सीधे अब नहीं बोलोगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी सेलेक्टिव सोच है। आप जिस देश में रहते हो उस देश की नींव को हिलाने का काम करते हो। आप जिस देश में रहते हो उस देश को खोखला करने का कार्य और काम करते हो। आप जिस देश में रहते हो उस देश की आस्था से आपको कोई लेना देना नहीं। ना तो संविधान से लेना देना है, ना तो संस्कृति से लेना देना है। लमसम देश के 90% मुसलमानों की यही स्थिति है कि एक तरफ कुरान रख दो, एक तरफ संविधान रख दो। पहले वो कुरान को अपनाएंगे, संविधान से कोई लेना देना नहीं। और एक तरफ पूज्य महात्माओं को खड़े कर दो, गीता, रामायण, भागवत रख दो और संविधान रख दो। पहले महात्मा संविधान को उठाएंगे। ये फर्क है विचारों में, मानसिकता में। इसके नाते मैं निवेदन करता हूं कि मैं इसीलिए कहा कि देश के 90% मुसलमान आतंकवादी हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सामने में है।